पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद अब जम्मू कश्मीर में रुके हुए अपने जल विद्युत परियोजनाओं पर तेजी से काम कर रहा है। खबर है कि भारत चिनाब और झेलम नदियों पर कई परियोजनाओं की शुरुआत कर सकता है। इसके अलावा वुलर झील को वापस पुनर्जीवित किया जा सकता है। इस बात का संकेत है कि भारत अब पानी को एक कूटनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के इरादे से आगे बढ़ रहा है। चिनाब और झेलम में नई परियोजनाएं शुरू होंगी क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी को फिलहाल सस्पेंड भारत की तरफ से किया गया है, लेकिन भारत की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं इस इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द करने के बाद और चिनाब और झेलम पर जिन नए प्रोजेक्ट्स की बात चल रही है, ये प्रोजेक्ट्स आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान में अकाल ला देंगे। बूंद बूंद के लिए तरस जाएगा पाकिस्तान। हालांकि इसमें वक्त जरूर लगेगा, लेकिन पाकिस्तान की छटपटाहट इस बात को इशारा कर रही है कि भारत जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान को भी पता है कि पाकिस्तान का हलक सुखा देगा भारत अपनी इस प्लानिंग से। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव का माहौल इस समय बना हुआ है। इस समय हम जिस जगह पर मौजूद है ये लाइन ऑफ कंट्रोल का गांव है और यहाँ की लोकेशन हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन ये जो दरिया यहाँ से बहता है इसे किशनगंगा कहते हैं और उस साइड के लोग इसे नीलम कहते हैं। कुछ गांव आपको दिखेंगे और कुछ घर, और यहाँ पे जो एग्रीकल्चर लैंड है ये भी आपको दिखेगा। इसी दरिया का पानी जो है इस एग्रीकल्चर लैंड में जाता है और इसी के जरिए जो है यहाँ पर खेती कर पाते हैं। लेकिन जिस हिसाब से भारत की तरफ से अब 4 ऐसे दरियाओं को जो है बंद किया गया है, वहां का पानी जो है रोक दिया गया है, जिसमें चिनाब, सतलुज, रावी और ब्यास है। और इन दरियाओं के बाद अब नीलम और झेलम की बारी है, जिसका पानी भारत रोकने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल ये लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक पड़ने वाला इलाका है। यहाँ पर दोनों देशों को जो है जो बाउंड्री है यही वहां पर डिवाइड करती है और यहाँ से पानी जो है पीओके जाता है, मुजफ्फराबाद जाता है। और जो दरिया के उस साइड आप घर देख रहे हैं, कुछ लोग देख रहे हैं, कुछ जमीन देख रहे हैं जहाँ पर लोग खेती करते हैं, ये पीओके के इलाके के नीलम वैली के गांव है जहाँ के लोग जो है इस जगह पर खेती करते हैं। और साथ ही साथ आपको कुछ लोग भी दिखेंगे जो अपनी जमीनों में खेती करते हैं। और ऊपर जो आप ये घने जंगल देखते हैं, इन घने जंगलों में पाकिस्तानी फौज की चौकियां है। साथ ही साथ आपको कुछ घर भी दिखेंगे और ये वो घर है जिन घरों को जो है पाकिस्तान की सेना खाली भी कर रही है, क्योंकि बीते कई दिनों से वहां के लोगों को कहा जा रहा है कि आप इन घरों को खाली करें। ये डर जो है, ये खौफ इन आम लोगों को जो है अब इनके ऊपर जो है सता रहा है। और आगे आपको कुछ पाकिस्तान के बंकर्स भी दिखाएंगे जो कि डोक बने हैं। सीधे तौर पर 2 डोक आपको नजर आएंगे और इन डोकों में पाकिस्तान की आर्मी रहती है जो लगातार बीते कई दिनों से जो है युद्ध विराम का उल्लंघन भी करते हैं। लेकिन अगर हम इन डोकों की बात करें, यहाँ पर कुछ दिन पहले जो है झंडे होते थे पाकिस्तानी सेना के, पाकिस्तान की, और उसके बाद जो है वो झंडे उतार दिए गए। और फिलहाल स्थिति जो आप देखें जो तनावपूर्ण बनी हुई है बीते कई दिनों से। और यहाँ से आपको ये एग्रीकल्चर लैंड हम दिखाएंगे जिसमें कुछ लोग जो है खेती करते हुए नजर आएंगे।